2026 कैसा दिखने वाला है? चलिए जरा दुनिया भर के बाजारों का हाल जानते हैं। हम ये देखेंगे, वो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एनालिसिस के आधार पर, कि आखिर आने वाले समय में मार्केट किस करवट बैठेगा। ये एक लाइन है जो पूरे साल की कहानी बता देती है। पूरी तरह से ओवरहीटिंग के बजाय ये एक निरंतर रिकवरी का साल होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब एक सतर्क आशावाद। उम्मीद तो है कि मार्केट सुधरेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि कोई अंधाधुंध तेजी आने वाली है, तो थोड़ा संभल कर चलना होगा। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि मैक्रो पिक्चर क्या है, मतलब बड़े आर्थिक हालात कैसे हैं। फिर देखेंगे कि कौन सी ग्लोबल ताकतें हैं जो सब कुछ बदल रही हैं। इसके बाद कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस करेंगे और उन मेगा ट्रेंड्स को समझेंगे जो भविष्य बना रहे हैं। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक फाइनल नतीजे पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2026 के आर्थिक पूर्वानुमान पर एक नजर डालते हैं। मतलब वो बड़े बड़े आंकड़े जो इस साल का पूरा माहौल तय करने वाले हैं। देखिए, दुनिया की इकोनॉमी के लिए उम्मीद है कि ये एक अच्छी लेकिन सधी हुई रफ्तार से बढ़ेगी। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है 2.8% की ग्लोबल ग्रोथ का। पर सब लोग इतने आशावादी नहीं हैं। अमेरिका के लिए जो आम सहमति है वो करीब 1.9% की है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मतभेद है, थोड़ी अनिश्चितता है कि आखिर होगा क्या। अब आते हैं महंगाई पर। यहाँ एक अच्छी खबर है। उम्मीद है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन कम होगी। अमेरिका में आम सहमति का जो पूर्वानुमान है वो करीब 2.9% का है, लेकिन एक पेच है। एनालिस्ट स्टिकी इन्फ्लेशन के खतरे से भी आगाह कर रहे हैं। मतलब ऐसी महंगाई जो आसानी से नीचे नहीं आती, और अगर ऐसा हुआ तो सेंट्रल बैंक के फैसलों में देरी हो सकती है। और क्योंकि महंगाई कम हो रही है, तो उम्मीद ये भी है कि सेंट्रल बैंक, खासकर अमेरिका का फेडरल रिजर्व, ब्याज दरें घटाना शुरू कर देगा। अनुमान है कि 2026 में 2 से 3 बार रेट कट हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट को यकीनन कुछ राहत मिलेगी। अच्छा, जॉब मार्केट का क्या हाल है? वो भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अमेरिका में बेरोजगारी दर के बढ़कर 4.5% तक पहुंचने का अनुमान है। अब इससे होगा ये कि सैलरी बढ़ने का जो प्रेशर है वो कम होगा, और सेंट्रल बैंकों को रेट कट करने का और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए अब सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन बड़ी ग्लोबल शक्तियों की, वो जियोपॉलिटिकल और पॉलिसी वाली लहरें जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल रही हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल ट्रेड का पूरा तरीका ही बदल गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सप्लाई चेन बदल क्यों रही हैं? और इसका जवाब एक शब्द में है, डीग्लोबलाइजेशन। ये एक ऐसा ट्रेंड है जहां देश और कंपनियां अब ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। वो उत्पादन को अपने देश में या फिर अपने करीबी दोस्त देशों में वापस ला रहे हैं। इसी को रीशोरिंग भी कहते हैं। अब इस बदलाव के पीछे कई बड़ी वजह हैं। पहली तो दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही हैं उनसे बढ़ा हुआ रिस्क। दूसरा, नए ट्रेड वॉर्स, जैसे अमेरिका का यूरोपियन सामान पर टैरिफ लगाना। और तीसरा, अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की होड़। और इन सब के ऊपर सरकारें भी पैसा खर्च कर रही हैं, जैसे अमेरिका में टैक्स रिफंड वगैरह, जो मार्केट में और पैसा डाल रहा है और समीकरणों को बदल रहा है। ठीक है, तो अब जरा अपना फोकस कुछ खास इंडस्ट्रीज पर लाते हैं। देखते हैं कि 2026 में असली एक्शन कहाँ होने की उम्मीद है। सबसे पहले टेक। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एआई का जो बूम आया है वो टेक कंपनियों की कमाई को आसमान पर ले जा रहा है। इसी वजह से ये ग्रोथ का मेन इंजन बना हुआ है। लेकिन एक चेतावनी भी है। कंपनियों के वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। कई लोग तो इसकी तुलना 1990 के दशक के टेक बबल से भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं एनर्जी और इंडस्ट्रियल्स की। यहाँ हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल देख रहे हैं जो शायद पीढ़ियों में एक बार आता है, और इसे चला रही हैं 3 बड़ी ताकतें: डिजिटलीकरण, डीकार्बोनाइजेशन मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना, और डीग्लोबलाइजेशन यानी सप्लाई चेन का फिर से बनना। हेल्थ केयर सेक्टर में भी लगातार ग्रोथ दिख रही है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। एक तो दुनिया की बढ़ती उम्र वाली आबादी, और दूसरा हेल्थ केयर देने के तरीके में बड़ा बदलाव। अब फोकस कम लागत वाली जगहों पर है, जैसे कि आउट पेशेंट क्लिनिक या सर्जरी सेंटर। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। ब्याज दरें जो अब नॉर्मल हो रही हैं, उससे इन्हें फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा प्राइवेट क्रेडिट की मांग भी बढ़ रही है। मतलब लोग अब पारंपरिक बैंकों के बाहर से भी पैसा उधार ले रहे हैं, और बैंक और मार्केट्स दोनों ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस नए माहौल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। इन अलग अलग सेक्टर्स की डिटेल्स को उन बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स से जोड़ते हैं जो आने वाले दशक को आकार देने वाले हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का सबसे बड़ा टॉपिक है। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, मुनाफा बढ़ा रहा है, और करीब करीब हर सेक्टर पर इसका असर पड़ रहा है।
चिप्स, क्लाउड, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर, हर जगह नए मौके बन रहे हैं। पर हाँ, इन्वेस्टर्स इस बात पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं कि एआई का जो हाइप है और जो असलियत है उसमें कितना फासला है। अगला बड़ा मेगा ट्रेंड है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट। डीकार्बनाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये दो शब्द आप बार बार सुनेंगे। सरकारी सब्सिडी से इन प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिल रही है और बिजली की मांग इतनी बढ़ रही है कि अब हर तरह की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो रिन्यूएबल हो, बैटरी हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी ही क्यों न हो। और फिर आता है डिजिटल एसेट्स का नंबर। क्रिप्टो अब एक इंस्टीट्यूशनल दौर में दाखिल हो रहा है। मतलब अब ईटीएफ्स जैसे रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो इसे मेन स्ट्रीम बना रहे हैं। इसे कई लोग फिएट करेंसी यानी सरकारी मुद्राओं के रिस्क से बचने का एक तरीका भी मान रहे हैं। लेकिन इसकी वोलेटिलिटी मतलब कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और नियमों को लेकर जो अनिश्चितता है वो अब भी बड़े सवाल बने हुए हैं। तो इन सारी बातों को समेटकर 2026 के लिए हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए मौकों, जोखिमों और जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक साथ देखते हैं। तो देखिए, 2026 की तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ है मौके, जैसे कंपनियों की तगड़ी कमाई, एआई से मिलने वाली ग्रोथ और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। लेकिन दूसरी तरफ है जोखिम, जैसे कि बहुत ऊंचे वैल्यूएशन, जिद्दी महंगाई जो नीचे आने का नाम न ले और अचानक से कोई जियोपॉलिटिकल झटका लगने का खतरा। तो असली सवाल यही है, सतर्क आशावाद के साल में इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मौकों और मार्केट के जोखिमों के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? यही 2026 की सबसे बड़ी चुनौती होगी और जो इसका जवाब ढूंढ लेगा वही सफल होगा। तो अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप भविष्य में कोई भी अपडेट मिस ना करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।